दो मेंढक थे। वह दो मेंढक की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। जहाँ जाते वह साथ साथ ही जाते। बारिश होती तो नहाते भी साथ साथ, और कहीं पर खाना खाने जाना हो तो भी साथ जाते, पानी पीने जाना हो तो भी साथ जाते। इतनी उन्हें गहरी दोस्ती थी। तो एक दिन वह बारिश में कूद कूद के उछल उछल के जा रहे थे, और फिर उन दोनों ने ऐसी छलांग लगाई कि सामने एक बड़ा सा तपेला था और उसमें दूध भरा हुआ था। तो वह दोनों मेंढक उस तपेले में गिर गए। अब तपेले में गिर गए तो दूध का भरा हुआ तपेला था, इसलिए आसपास बहुत चिकनाई थी। तो वह दोनों ऊपर तो उठ ही नहीं सकते थे, वहाँ ही घूम सकते थे। तो वह दोनों मेंढक उस तपेले में घूम रहे थे। ऊपर उठने जाए तो तुरंत वह चिकनाई से नीचे गिर जाते थे, यानी ऊपर तो वह जा नहीं सकते थे, सिर्फ वह दूध में ही वह घूमते रहते थे। अगर वह घूमना बंद कर दे तो वह नीचे चले जाते और मर जाते। तो दोनों मेंढक ने कहा कि हमें घूमते ही रहना है, घूमते ही रहना है, घूमते ही रहना है। कब कोई आए, हमें देखे और दूध में से बाहर निकाले और हमारी जान बच जाए, इसका हमें इंतज़ार करना है। तो उन दो मेंढकों में एक मेंढक थोड़ा मोटा था और एक पतला था। तो जो मोटा वाला मेंढक था और जो पतला वाला मेंढक था, वह एक दूसरे के पास पास ऐसे घूमते ही जा रहे थे, घूमते ही जा रहे थे, घूमते ही जा रहे थे। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, लेकिन कोई उन्हें बचाने आया ही नहीं, किसी ने उन्हें बाहर निकाला ही नहीं। फिर जो मोटा मेंढक था वो कहने लगा कि मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे यहाँ घूमा नहीं जाएगा। पतले मेंढक ने कहा कि तू घूम, नहीं तो तू नहीं घूमेगा तो तू दूध में डूब के मर जाएगा। तो उस मोटू मेंढक ने कहा कि अब तो मुझसे बिल्कुल नहीं घूमा जा रहा। तो मोटू मेंढक ने क्या किया कि घूमना बंद कर दिया। घूमना बंद करते ही वह मोटू मेंढक दूध में डूब गया और मर गया। लेकिन वह जो पतलू मेंढक था वह तो अभी भी घूमते ही जा रहा था, घूमते ही जा रहा था, घूमते ही जा रहा था, वह तो थके ही नहीं जा रहा था। तो फिर वह इतना घूमा, इतना घूमा, इतना घूमा कि वह दूध में से मक्खन निकल आया और मक्खन तैरते 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 ऊपर आ गया। फिर मेंढक ने देखा कि अरे मक्खन, तो वह तो मक्खन पे उसने छलांग लगाई और मक्खन पे छलांग लगा के वह सीधा उस दूध के तपेले में से बाहर निकल गया और मुक्त हो गया, जन्म मरण से मुक्त हो गया। और वह जो कारागृह वो तपेला था, उस तपेले में से वह छूट गया और बाहर निकला तो देखे कि हाँ बारिश, इतना अद्भुत और दिव्य मौसम। वह तो बहुत खुश हो गया, वह बहुत आनंद से भर गया। और उसे थोड़ा अफसोस भी था कि उसका दोस्त जिसने थोड़ी धीरज नहीं रखी और वह अंदर जाके डूब के मर गया। तो चलिए, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसे ही 2 प्रकार के साधक जो सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं। पहला साधक है वह मोटू साधक और दूसरा साधक है पतलू साधक। यानी वह जो मोटू साधक है वह सत्संग में जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है, और दूसरा साधक भी सत्संग में जाता है, सद्गुरु की वाणी सुनता है, सद्गुरु की सेवा करता है, गुरु कार्य करता है। दोनों ही गुरु कार्य करते हैं और दोनों ही बहुत अच्छी से सद्गुरु का सत्संग भी सुनते हैं। लेकिन वह एक साधक है जो सद्गुरु के सत्संग बोर हो जाता है, यानी उसको कंटाला आता है कि अरे ये क्या, कितना सत्संग सुन रहा हूँ, कितना ज्ञान सुन रहा हूँ, लेकिन कुछ होता ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं, मैं आगे जाता ही नहीं, अब क्या करूँ। ऐसे इससे तो अच्छा है कि मैं माया में ही चला जाऊँ, माया में ही मुझे अच्छा लगता है। एक साधक ऐसा सोचने लगता है और वह सत्संग में आना बंद कर देता है, सद्गुरु के द्वार पे आना बंद कर देता है, सद्गुरु का सत्संग दिव्य वाणी सुनना बंद कर देता है और फिर से वह माया में चला जाता है। यानी फिर से वह जैसा था मायावी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, ईर्षा, अभिमान से भरा हुआ हो जाता है। लेकिन वह जो दूसरा साधक था वह थकता नहीं। वह कहता है कि सद्गुरु तो मेरे परमात्मा है, मैं सद्गुरु के सानिध्य में जाऊंगा ही जाऊंगा, सद्गुरु की दिव्य अमृतवाणी सुनूंगा ही सुनूंगा, मेरा कल्याण होगा ही होगा, मुझे तो सद्गुरु के सानिध्य में अच्छा ही लगता है। और वह भले ही उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, भले ही उसे भीतर से आनंद नहीं आया, भले ही उसे ज्ञान का कुछ भी पता नहीं है, भले ही वह अबोध है, लेकिन सद्गुरु के सानिध्य में वह जा रहा है, प्रेम से जा रहा है, हर रोज जा रहा है, जब भी जा रहा है प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से जा रहा है। तो वह सत्संग में जाते 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 फिर उसमें क्या आता है, मक्खन निकल आता है। यानी उस साधक के भीतर ज्ञान का
भक्ति का प्रागट्य होता है। और जब उसके भीतर भक्ति का प्रागट्य होता है, वह मक्खन रूपी भक्ति जब उसके भीतर आती है, तो फिर वह साधक क्या करता है, वह उस भक्ति को अपने भीतर ग्रहण कर लेता है। और जब भक्ति उसके भीतर आ जाती है, तो जैसे उस मेंढक ने उस तपेले में से छलांग लगाई ना, वैसे ही वह साधक भी इस जन्म मरण के मृत्यु से, इस जगत से, इस देह से छलांग लगाकर कहाँ चला जाता है? अरे उसे कहीं बाहर नहीं जाता, छलांग लगाकर वह अपने भीतर उतर जाता है, अपने भीतर अपने स्वरूप में मस्त हो जाता है, अपने स्वरूप में एकदम मस्त हो जाता। उसे पता चल जाता है कि अरे मैं तो परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हो, मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं स्वयं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। ऐसा उसे पता चल जाता है, ऐसा उसे ज्ञान हो जाता है। तो सद्गुरु के सानिध्य में दो प्रकार के साधक आते हैं। जो धीरज रखता है, जो सद्गुरु से परम प्रेम से जुड़ा हुआ है, उसके भीतर ही तो भक्ति का, प्रेम का प्रागट्य होता है। लेकिन जो ऐसे ही आते हैं, संसार के कार्यों के लिए आते हैं, अपनी कामनाएं लेकर के आते हैं, और वह तो माया से आधे जुड़े हुए होते हैं, आधे सद्गुरु से जुड़े हुए हैं, तो क्या उनसे मिलेगा, क्या उन्हें प्राप्त होगा? तो ऐसे साधक वापस माया में ही चले जाते हैं, माया में ही डूब जाते हैं और माया में ही मर जाते हैं। तो इस कहानी से हमें बोध मिलता है कि सद्गुरु के सानिध्य में जब भी हम जाए तो हमें निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, पूर्ण समर्पण और श्रद्धा भाव से जाना चाहिए। तो एक ना एक दिन हमारे भीतर वह निष्कामता, वह समर्पणता, वह आत्मज्ञान और वह भक्ति का प्रागट्य होगा, और उसी से हम भव पार हो जाएंगे। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।